गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7वीं क्लास का आज लेक्चर नंबर 11 है और इससे पहले बता दूं आपको, लेक्चर नंबर 10 में हमने संधि का जो हमारा विषय था, हमारा टॉपिक था, वो शुरू किया था। उसके तहत मैंने आपको संधि की परिभाषा कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, उसकी परिभाषा समझाई थी। उसके भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उसके बाद आपको बताया था कि स्वर संधि क्या होती है, कि स्वरों के, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि होती है। स्वर संधि के आपको मैंने 5 भेद बताए थे: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हमने लेक्चर नंबर 10 में गुण, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि को विद एग्जाम्पल पढ़ लिया था, कर लिया था, उदाहरण आपको स्पष्ट करवा दिए थे। आज हम करेंगे स्वर संधि के सारे भेद उदाहरणों सहित, जितने उदाहरण हैं। तो आइए हम आज स्वर संधि, अब उसके भेद पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो स्वर संधि का दूसरा भेद है उसको बोलते हैं गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा क्या कहती है? गुण संधि की परिभाषा में 3 नियम उसी के अंदर हैं। क्या बताए गए हैं कि यदि आपके पूर्व पद में ए या आ जाए, ए या आ से कोई आपका पद बनता है, और उत्तर पद में यानी कि प्लस के बाद आपकी दीर्घी और ह्रस्वी ई वो आ जाए, तो उसको क्या बनता है? उसको परिवर्तन होकर उसका बनता है ए। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, गज प्लस इंद्र है। अब गज क्या है? जय में किसकी आवाज आ रही है? ए की। और उसके बाद क्या है? हमारी ह्रस्व ई। तो उसको परिवर्तन, इनमें परिवर्तन होकर, इसमें जो ए था उसको और ये वाली ई, इनको परिवर्तन होकर, इनका परिवर्तन होकर इनकी जगह कौन लेता है? ए लेता है। ए हम नहीं लिखेंगे, लेकिन ए की हमारी क्या है? मात्रा है। तो क्या बन जाएगा? गजेंद्र। आवाज आ रही है ना, ए की साउंड आ रही है, गजेंद्र। फिर है दूसरे नियम में क्या बताया है कि पूर्व पद में हमारा ए या आ होना चाहिए, लेकिन उसके बाद उत्तर पद में ह्रस्व उ और दीर्घ उ हो तो उसको ओ बन जाता है। परिवर्तन होकर ओ की मात्रा, हमारी जो भी हमारा पद होता है उस पे ओ की मात्रा लग जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, भाग्य प्लस उदय। भाग्य, यह में क्या है? किसकी आवाज आ रही है? कौन से स्वर की? ए की। और इधर क्या है हमारा? ह्रस्व उ है। तो इनको परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? भाग्योदय है। प्यारे बच्चों, ये संधि, जो स्वर संधि या जो भी संधि है, मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ और आपको प्रैक्टिस भी करवाई थी। ये आपको बनाने आनी चाहिए कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, तो भाग्योदय। तो डिफरेंस समझ में आ गया। यदि ए आ के बाद ई या ई हो तो उसको क्या बन जाता है? ए हो जाता है। यदि ए आ के बाद क्या हो? उ और उ हो तो ओ हो जाता है। अब आता है तीसरा इसी का, गुण संधि में आपके 3 नियम है इसी के अंदर। ए आ के बाद आपकी क्या हो? री हो। कौन सी? ह्रस्व। तो उसको साउंड बन जाती है किसकी? अर की। अर बन जाता है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण क्या है? देव प्लस ऋषि, क्या बन गया? देवर्षि। इसमें ए है ना यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? री। ठीक है, अब देखिए, देखो री को क्या बन गया? अर बन गया। अब क्या है? दे तो यूं का यूं रहेगा, वह भी रहेगा, लेकिन इनमें जो ए था और इधर री थी, उसको रे हलंत वाला है। इसका मतलब क्या है कि रे हमारा आधा है, ये तो खत्म हो जाएंगे, शी रह जाएगा, लेकिन जो आधा रे था वो कहाँ जाएगा? वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा आधा रे। ठीक है, इसके बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या नियम बताया है? वृद्धि संधि का नियम बताया है कि आपके पूर्व पद में या तो ए हो या आ हो, और उत्तर पद में क्या होना चाहिए? आपका ए या आई। तो उसको क्या बन जाता है? आई बन जाता है। याद रखिए, ए आ के बाद आपका ए या आई हो
तो आई बन जाता है। जैसे सदा प्लस ए क्या बन गया, यहाँ पर क्या था आ, यहाँ पर क्या है ए, तो इसको आई की मात्रा चढ़ जाती, क्या बन गया सदैव। फिर है ए आ प्लस ओ या औ हो, उसके बाद क्या हो ए या आ के बाद ओ या औ हो तो औ बन जाता है। क्या है तव प्लस औषधि, वह के अंदर क्या था ए, इधर क्या है औ, तो इसको क्या बन गया औ, तो बन गया तव औषधि। आपको ये ध्यान में रखना है कि इधर भी हमारा ए और आ के बाद क्या था ई और ई, लेकिन इधर भी आपका ए और आ के बाद आपको ये याद रखना है, अगर ई हो तो ए आता है, लेकिन यहाँ ए और आई हो तो आई आता है, ठीक है। फिर है यण संधि। यण संधि में क्या बताया है कि पूर्व पद में ई या ई हो और उसके बाद भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर का मतलब क्या कि आपका जो ई और ई हो यहाँ पर रिपीटिशन ना हो। रिपीटिशन का मतलब कि इनको दोबारा यहाँ इनसे बना हुआ कोई पद ना हो, ठीक है। यानी कि यहाँ ई है तो आपके उत्तर पद में आपका कोई भी ई से संबंधित कोई भी वर्ड या पद न हो तो उसको बन जाता है, क्या बन जाता है ये, ठीक है। जैसे इति प्लस आदि, ठीक है, इसको क्या बन गया इत्यादि। फिर है इधर आपका पूर्व पद में क्या हो उ या उ हो तो इधर क्या बन जाता है भिन्न स्वर। भिन्न स्वर मतलब यानी कि आपका जो उ है उ से इधर ये उ फिर दोबारा से ना आए, इनसे बना हुआ कोई पद ना हो तो क्या बन जाता है उसको बन जाता है वह। जैसे सु प्लस आगत स्वागत, ठीक है। फिर है आपका जो स्वर संधि का लास्ट नियम यानी कि अंतिम भेद, ये कह रहे हैं कि ए पूर्व पद में आपका ए हो और उत्तर पद में स्वर कोई भी स्वर आ जाए तो उसको अय हो जाता है। जैसे उदाहरण देखें ने प्लस अनम, ने ए है ना, ने के अंदर ए और इधर क्या होना चाहिए कोई भी स्वर आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए चाहे ई से आ जाए, उसको क्या बन जाता है उसको अय हो जाता है। तो क्या बन गया ने प्लस अनम नयनम। फिर है आई हो इधर पूर्व पद में और इधर क्या हो आपका स्वर तो उसको क्या हो जाता है आए, क्या बन गया गई प्लस अकह, क्या हो गया गाय कह। फिर है आपका ओ और कोई भी स्वर उसको बन जाता है आओ, क्या बन गया भो प्लस अनम भवनम। तो ये आपके जो स्वर संधि के थे नियम थे, आपको 7th क्लास में सिर्फ स्वर संधि ही मिलेगी, स्वर संधि के ही उदाहरण और इनके भेद के उदाहरण मिलेंगे। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं आप एक बार फिर आपको बता देती हूँ, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि ये हमारी आज के टॉपिक में थी, लेकिन मैंने आपको दीर्घ संधि लेक्चर नंबर 10 में करवाई थी और परिभाषा भी बताई थी। तो आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे संधि आपकी उतनी ही क्लियर होगी, क्योंकि अगर आप इनको छोड़ देते हो बीच में तो आप इनके नियम भूल जाते हो। नियम याद रखोगे क्योंकि आपको ये लगेगा कि ये भी एक जैसा है ये भी एक जैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंस है इनमें। आप बस ध्यान दो कि जैसे गुण संधि और वृद्धि संधि में आपको लगता है कि ए आ इसमें भी है ए आ इसमें है, लेकिन उत्तर पद में तो आपके जो स्वर हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जैसे इसमें ई यदि आपका कोई भी वर्ड ई या ई से बनता है तो उसको ए हो जाता है, ऊ और ऊ हो तो उसको ओ हो जाता है, और री हो तो अर बन जाता है। तो प्यारे बच्चों इसकी आप प्रैक्टिस करना।